नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रंजीत और हम लेकर आए हैं आपके लिए यूनिट डिजिट के आज सेकंड वीडियो में पावर वाले सभी सवाल। यूनिट डिजिट में पावर से रिलेटेड जब यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो उन सवालों को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा और मिनिमम टाइम में आप किस तरीके से उसे सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके पहले मैं 2 मिनट में ये बता देता हूँ आपको कि हमने लास्ट वीडियो में आपको क्या सिखाया था। एक बार आप वो देख लीजिए। हमने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया यूनिट डिजिट में हमने आपको यूनिट डिजिट के लास्ट वीडियो में सिखाया कि यूनिट डिजिट जो है इसको हिंदी में कहा जाता है इकाई का अंक। यूनिट डिजिट को हिंदी में कहा जाता है इकाई का अंक। इकाई का अंक का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट। हमने आपको ये बताया कि यूनिट डिजिट में सबसे लास्ट डिजिट अगर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 45762, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक है क्या। तो आपको हमने बताया कि किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है बाबू, इसी को हम कहते हैं यूनिट डिजिट, इसी को कहा जाता है इकाई का अंक। हम बचपन में भी ऐसे सवालों को पढ़ते हैं, जैसे बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमें सिखाया जाता था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरह हम सीखते थे। तो इकाई जो होता है वो सबसे लास्ट अंक को ही कहा जाता है। इकाई अंक जो होता है, जो यूनिट डिजिट होता है बाबू, जिसे अंग्रेजी में यूनिट डिजिट कहा जाता है, हिंदी में इकाई अंक कहा जाता है, वो किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट होता है बाबू। यही बात हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई। इसके अलावा हमने आपको ये भी समझाया लास्ट वीडियो में कि अगर कोई ऑपरेशन करना हो, जैसे अगर कोई सवाल है, मान लीजिए लिखा है 457 ब्रैकेट, गुना करना है 193, गुना करना है 796। अगर इन सबको गुना करना है और इस ऑपरेशन में हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर इस ऑपरेशन को करने के बाद हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमने आपको बताया कि जो ऑपरेशन हमें संख्या पे करने को कहा गया है वो ऑपरेशन हम संख्या पे ना करके यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए मात्र यूनिट डिजिट पर ही करें। जो ऑपरेशन, मान लीजिए इस सवाल आया, इस सवाल में हमें इकाई अंक पूछा गया, तो इस सवाल में इकाई अंक जो पूछा गया है वो हमसे पूरे सवाल का गुणनफल पूछा गया है कि इस तीनों संख्या को गुना करें, इन तीनों ट्रिपल डिजिट नंबर हैं और इन तीनों को गुना करें तो जो हमें वैल्यू मिलेगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया है कि लास्ट के अंक ही काफ़ी हैं। अगर इकाई अंक निकालना है तो लास्ट के अंक ही काफ़ी हैं। गुना, अगर गुना का ऑपरेशन करना है तो सिर्फ लास्ट के अंकों पर कीजिए। देखिए 7 दिया 21, 21 का इकाई अंक यहाँ क्या आया हमारे लिए 1, और जो यहाँ 21 आया इसका इकाई अंक जो आया, ये जो 1 आया है बाबू, अगला जो संख्या से गुना होगा इस 1 से होगा, यानी 1 × 6 6, और यही हमारा क्या होगा इकाई अंक। ये बहुत आसान है। देखिए 7 × 3 21, 21 का इकाई अंक 1, 1 × 6 6, यानी इस पूरे ऑपरेशन का इकाई अंक क्या होगा 6। इसका मतलब आपने अभी अभी इस सवाल में देखा होगा कि इकाई अंक फाइंड करने के लिए, आपने इस सवाल में देखा कि इकाई अंक फाइंड करने के लिए हमें पूरा गुना का ऑपरेशन सभी संख्याओं पे नहीं करना पड़ा, हमें मात्र उसके यूनिट डिजिट पर ही करना पड़ा हमें मात्र उसके यूनिट डिजिट पर ही करना पड़ा। तो इस तरह से आप सवालों को समझें कि जो ऑपरेशन हमें करने को कहा जाएगा वो हम यूनिट डिजिट पे करके भी इकाई अंक फाइंड कर सकते हैं। पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम मिनिमम टाइम में इस तरीके से सवालों को कर सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि अगर ऑपरेशन मान लीजिए कल होके प्लस का है, जैसे 45 है प्लस 33 है प्लस 1 जोड़ना है, तो इन संख्याओं को अगर जोड़कर इकाई अंक बताना है, अगर इन संख्याओं में भी हमें जोड़कर यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, तो हमें सिर्फ इकाई अंक जोड़ना है। 5 3 8 और 1 9, बस इकाई अंक कितना होगा 9।
यानी हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो चाहे जो वैल्यू भी प्राप्त होगी उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। तो हमने देखा कि गुना हो, जोड़ हो, घटाव हो या इस तरह के नॉर्मल नंबर हो, इन सभी में जो इकाई का अंक होगा, जो लास्ट का डिजिट होगा, उसे फाइंड करना बेहद आसान होगा। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिनको सीखने के बाद आप पावर वाले सभी सवालों को मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए ध्यान दीजिए, पावर वाले सभी सवालों के लिए पावर वाले रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, यूनिट डिजिट, हमारा टॉपिक जो है यूनिट डिजिट है, लेकिन आज का वीडियो हम लोग पूरी तरीके से डेडिकेटेड है पावर वाले क्वेश्चंस पे। यूनिट डिजिट में आज हम सीखेंगे पावर रिलेटेड क्वेश्चंस। ध्यान रहे, पावर का मतलब यहाँ शक्ति से नहीं है, दम से नहीं है। पावर का मतलब है यहाँ पावर का मतलब है, देखिए, इसे बोलते हैं बेस, और ऊपर जो लगता है उसे कहते हैं पावर। अगर कोई नंबर लिखा है मान लीजिए 15 और पावर में 793 है, पावर में 793 है, तो इसे बोलते हैं बेस। ये है बेस और ये क्या है, पावर। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बेस, नीचे वाले को बेस कहा जाता है, ऊपर वाले को पावर कहा जाता है। नीचे वाले को बेस कहा जाता है, ऊपर वाले को पावर कहा जाता है। ऐसे समझाते हैं आपको। तो ये नीचे जो है, जैसे 153 जो ये नीचे लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है बेस। हिंदी में कहा जाता है आधार। हिंदी में कहा जाता है आधार। और जो ये ऊपर 197 आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं पावर। और इसी पावर की हम बात कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं, या एग्ज़ाम में जब इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे जिसमें पावर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो यूनिट डिजिट के उन सवालों का क्या इलाज होगा या इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट सीखने की आपको ज़रूरत है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, देखिए क्या करना पड़ता है। पावर रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 बातों का जानना जरूरी है। 3 बातें। पहली, अगर बेस का इकाई अंक, देखिए हम लिखते चलते हैं एकदम साफ साफ, बेस एंड पावर हम पहले आपको बता चुके हैं किसे कहते हैं। एक बार आप यहां ध्यान देंगे, बेस और जो ऊपर लगा होता है उसको बोलते हैं पावर। पावर को हिंदी में बाबू घात भी कहते हैं, घात भी कहते हैं हिंदी में। तो पावर रिलेटेड क्वेश्चन को जानने के लिए हमें 3 बातों का आना जरूरी है। अगर ये 3 बातें आप मन लगाकर सुन लें तो पावर रिलेटेड किसी भी सवाल में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगा। आप बस इन 3 कॉन्सेप्ट को जानिए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि बेस के बारे में। आप देखिए, इस बेस को आप ध्यान दें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यदि बेस का यूनिट डिजिट, यदि बेस का इकाई अंक, यदि बेस का इकाई अंक, आप समझें, बेस मतलब आधार की बात कर रहे हैं बाबू। आधार का इकाई अंक, यदि आधार का इकाई अंक, यदि पावर
के रिलेटेड सवालों को सॉल्व करना है तो सबसे पहला हमने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आधार को आप ध्यान दीजिए बेस में क्या है और जो बेस में है उसका यूनिट डिजिट क्या है, क्योंकि हमें मतलब सवालों में यूनिट डिजिट से ही है, पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो बेस के इकाई अंक को ध्यान से देखिए। यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6, यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक सेम रहेगा। तो इकाई अंक सेम रहेगा। पावर से पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दें कि पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, यहां में हो लगा देना है, पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ध्यान से आप समझिए, पावर वाले सवालों का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि बेस को ध्यान दीजिए, और बेस को पूरा देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बेस का इकाई अंक देखा जाए। बेस का इकाई अंक आप ध्यान से देखिए, अगर 0 है तो पावर में कुछ भी हो इकाई अंक 0 ही रहेगा, सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। अगर बेस का इकाई अंक 1 हो तो इकाई अंक सेम रहेगा, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बेस का इकाई अंक 5 हो तो 5 ही रहेगा, इकाई अंक 5 ही रहेगा। अगर बेस का इकाई अंक 6 है तो पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा, नहीं बदलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक बार आप देख लीजिए। मैं प्रयास करता हूं, इसको छोटा छोटा कर देते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि बेस और पावर के रिलेटेड सवालों को बनाने का सबसे पहला तरीका है कि बेस के इकाई अंक को आप देखिए। बेस का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 में से कोई एक है तो पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए, बहुत ध्यान से आप इसके एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि हम क्या कहना चाहते हैं इन सवालों में, देखिए एग्जाम्पल्स। अगर बेस का इकाई अंक हम ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 5, पावर 42, पावर में 42, तो हम यही कहना चाहते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ध्यान देने वाली बात हम आपको बस ये बताना चाहते हैं बाबू कि अगर कोई भी संख्या पावर के रिलेटेड सवाल को बना रहे हैं आप, अगर कोई भी संख्या में अगर इकाई अंक 5 है,
अगर बेस का इकाई अंक 5 है तो पावर यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। अगर बेस का इकाई अंक 5 है तो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। अगर बेस का इकाई अंक देखिए मान लीजिए नंबर और लेते हैं 3 4 2 0 पावर में 43, तब भी इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। अगर 0 है तो 0 ही रहेगा। और ले लीजिए एग्जाम्पल 156 पावर में 6, इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा, नो चेंज। और 0 का एग्जाम्पल हो गया, 5 का हो गया, 1 का एक एग्जाम्पल और ले लीजिए 41 मान लीजिए ऐसा नहीं दिखाया और ऊपर में 152 है, पावर में 152 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 का 1 ही होगा। आपको ये बहुत ध्यान से समझ लेना है बाबू, ये वाली बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि यदि बेस का इकाई अंक, अगर किसी भी सवाल को आप जब पावर और रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, किसी भी सवाल को पावर रिलेटेड सवालों को सॉल्व करें, तो हमेशा ध्यान दें कि बेस में क्या है। और बेस का इकाई अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, या तो 0 हो, बेस का इकाई अंक या तो 0 हो, या बेस का इकाई अंक 1 हो, या बेस का इकाई अंक 5 हो, या बेस का इकाई अंक 6 हो, तो पावर में कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका यूनिट डिजिट 5 है तो 5 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, और 1 है तो 1 ही रहेगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। हम यहाँ एक बात और लिख दे रहे हैं, इसमें नो चेंज होता है, नो चेंज। जीरो 1 5 6 में नो चेंज, पावर में कुछ भी हो। अब एक बात और, पावर में कुछ भी होगा मतलब ये नहीं है कि कोई कहे कि पावर में हम 0 रखेंगे। भाई पावर हमेशा 0 से बड़ा होगा, पावर हमेशा 0 से बड़ा होगा। हालांकि 0 से कम पावर के सवाल यूनिट डिजिट में नहीं आते हैं, लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछ दे तो आप इस बात को समझिए। अगर कोई आपसे कभी पूछ दे तो आप इस बात को भी समझिए। इस बात को भी आप समझिए। अगर कोई बोले कि किसी भी संख्या के पावर, मान लीजिए 5 के पावर में 0 है, तब क्या होगा? आप कहते हैं पावर 0 से बड़ा हो तो यूनिट डिजिट पूछा जाता है। मान लीजिए 0 है, पूछ दिया तो एग्जामिनर ने, तो इसमें 5 के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर पावर 0 से भी कम हो जाए तब, मान लीजिए अगर कभी पावर 0 से भी कम हो गया, जैसे लिखा है 2 के पावर माइनस 3 लिखा है, तब क्या होगा? तब इसकी वैल्यू होगी 1/2 के पावर 3। यानी ये बातें हमने आपको बताई, आप इसको ध्यान दें कि हमने आपको बताया कि 0 हो जाए या 0 से कम हो जाएगा तो मामला इकाई अंक का नहीं रहेगा, वो मामला घातांक एवं करनी का हो जाएगा, और वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यूनिट डिजिट का जब सवाल होगा तो वो पावर 0 से बड़ा होगा। ऐसा ना हो कि कोई बोले कि भाई यहाँ तो लिखा है कि पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 है तो 0 ही रहेगा। नहीं भाई, कुछ भी हो यहाँ 1 हो जाएगा, पावर 0 होने पर तो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए कभी पावर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। और यूनिट डिजिट के सवाल जब भी पूछे जाएंगे पावर 0 से बड़े पर ही आपसे पूछा जाएगा। और इसमें बहुत सिंपल हमने आपको तरीका बताया कि आप सिंपल तरीके पर जाएँ, सवाल इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। और इतना ही जाने कि यदि बेस पावर रिलेटेड सवाल है तो बेस का हम देखेंगे बेस में इकाई अंक में क्या है, और यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 में से कोई एक है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, अभी आपने पावर रिलेटेड पहला केस देखा। दूसरी बात समझिए, पावर रिलेटेड सवालों में दूसरी कौन सी बातें जानने की ज़रूरत है वो ध्यान दीजिए। सेकंड पॉइंट,
यदि बेस का इकाई अंक यदि बेस का इकाई अंक 4 या 9 हो, यदि बेस का इकाई अंक 4 या 9 हो तो आपको क्या जानने की जरूरत है ये समझिए। देखिए यहां से दो बातें हम लोग सीखेंगे। यदि बेस का इकाई अंक 4 या 9 हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के मामले में वाला बोला जा रहा है, 4 या 9 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। यदि बेस का इकाई अंक 4 या 9 हो तो देखिए, यदि बेस का इकाई अंक बराबर 4, यदि बेस का इकाई अंक बराबर 4 हो, पावर में अगर ऑड नंबर रहे तो सबसे छोटा ऑड नंबर लेते हैं। बेस का इकाई अंक अगर 4 हो, ऑड पावर में अगर ऑड नंबर हो तो सबसे छोटा ऑड नंबर लेते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि 4 के पावर अगर 1 लेंगे, ऑड नंबर 1 लेते हैं, 4 के पावर अगर 1 लेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। 4 के पावर 1 लेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। ध्यान ये देने वाली बात है कि पावर में कितनी भी बड़ी संख्या हो, पावर में कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, पावर में कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर वो ऑड नंबर है तो सबसे छोटा ऑड नंबर लेंगे। ध्यान रहे ये नियम किसके लिए हम बता रहे हैं आपको, 4 या 9 रहे, बेस में 4 या 9 रहे तो क्या करना है। पहली बात हमने ये बताई आपको 4 से रिलेटेड। दूसरी बात हम ये बता रहे हैं, यदि बेस का इकाई अंक 4 हो और पावर में ऑड नंबर ना हो, कोई बहुत बड़ी इवन नंबर हो, तो अगर पावर में कोई बहुत बड़ा इवन नंबर होगा तब क्या लेंगे, तो सबसे छोटा इवन नंबर हम 2 लेंगे। और आप जानते हैं कि 4 के पावर में अगर हम इवन नंबर बड़ा से बड़ा भी होगा तो वहाँ अगर 2 ले लेंगे, तो आप ही बताइए कि 4 के पावर अगर 2 होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, बोलिए बोलिए। 4 के पावर अगर 2 होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 होगा और उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। तो आपने अभी अभी सीखा कि यदि बेस का इकाई अंक 4 हो तो, यदि बेस का इकाई अंक 4 हो तो हम क्या करते हैं। हमने आपको 2 बातें यहाँ बताई, यदि बेस का इकाई अंक 4 हो तो हम क्या करते हैं। सेम चीज़ 9 वाला भी है, बट आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखिए इसे भी हम छोटा कर देते हैं। गलत बात, छोटा करना मुश्किल है। चलिए तीसरी बात बताते हैं। हम सीख रहे हैं 4 या 9 हो तो बेस का,
ध्यान रखिएगा, पावर रिलेटेड मामले पे हम बात कर रहे हैं और पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हम ये सारा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। और पावर रिलेटेड क्वेश्चन में हम सबसे पहले बेस पे देख रहे हैं। इसके पहले हमने आपको बताया कि बेस के इकाई अंक में अगर 0 1 5 6 होगा तब हम क्या करेंगे, कोई बदलाव होता है नहीं, 4 या 9 रहेगा। तो देखिए ध्यान से, यदि बेस का इकाई अंक बराबर अगर 9 हो और पावर में ऑड नंबर हो तो सबसे छोटा ऑड नंबर लेते हैं। अब आप बताइए कि 9 पे अगर पावर 1 लेंगे, चाहे कितना भी बड़ा ऑड नंबर क्यों ना हो, वहां पे क्या लेंगे, 1, सबसे छोटा ऑड नंबर 1 लेंगे। और 9 के पावर 1 क्या होगा, 9 की पावर 1 क्या होगा, 9 होगा, और यही इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। यही इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। और देखिए ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चौथा पॉइंट, यदि बेस का इकाई अंक बराबर 9 हो और पावर में कोई बहुत बड़ा इवन नंबर हो तो सबसे छोटा इवन नंबर लेकर उसे बनाया जाएगा। बहुत लेंदी नहीं जाएंगे हम। अगर 4 होगा तो सबसे छोटा, देखिए 4 होगा, अगर पावर में ऑड है तो सबसे छोटा ऑड 1 लेंगे, इवन है तो सबसे छोटा इवन 2 लेंगे। वही बात 9 पे भी लागू हो रहा है। अब 9 के पावर में 2 होगा तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। यह हमने किसके लिए बताया, जब आधार का यूनिट डिजिट 4 या 9 हो तब, 4 या 9 हो तब के लिए बताया, 4 या 9 हो तब के लिए हमने आपको ये बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे पावर वाले सवालों को। ध्यान हमेशा एक बात को समझने में ध्यान दीजिएगा, जब किसी कॉन्सेप्ट को हम सीख रहे होंगे तो हो सकता है 2 मिनट के लिए हमें बोरिंग हो सकता है, कोई बात हमें बोर कर सकती है। लेकिन यही पे वो समय होता है, यही वो समय होता है जब आप पेशेंस रखें, और यही पेशेंस आपको उन सवालों को बनाने में मज़ा देगा। बहुत अच्छे सवालों को आप बहुत आसानी से बना पाएंगे, बहुत आसानी से। देखिएगा, आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। एक आखिरी कॉन्सेप्ट और समझाना है। अभी तक हमने पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया कि इकाई अंक अगर 0 1 5 6 होगा तो नो चेंज, और 4 और 9 में बताया कि अगर बेस 4 या 9, बेस का इकाई अंक अगर 4 या 9 होगा तो पावर में अगर ऑड होगा तो सबसे छोटा ऑड नंबर, और इवन होगा सबसे छोटा इवन नंबर रख के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरे कॉन्सेप्ट से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, हालांकि जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल है, वो आप सभी पे लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट, हम बात कर रहे हैं किस टॉपिक पे, इकाई अंक पे। हम बात कर रहे हैं इकाई अंक पे। आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी संख्या के पावर में चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, चाहे गुना करके प्राप्त हो, भाग देकर प्राप्त हो, कुछ भी देकर प्राप्त हो, अगर कोई संख्या प्राप्त हो रही है तो उसका यूनिट डिजिट 10 डिजिटों के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। उसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, एक बार आपको देख लीजिए। इसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है भाई, तो किसी भी संख्या का, किसी भी ऑपरेशन का, किसी भी कैलकुलेशन का, किसी भी तरीके से अगर कैलकुलेट किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। या तो 0 हो सकता है यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक होगा, 8 9 में से कोई एक हो सकता है। इन 10 संख्याओं के अलावा, इन 10 डिजिट्स के अलावा
यूनिट डिजिट कुछ और नहीं हो सकता। कोई कहे कि यूनिट डिजिट 11 हो गया तब 11 हो जाएगा तो यूनिट डिजिट उसमें 1 ही तो होगा। अगर 15 हो गया तब तो 5 ही तो होगा। यानी इन 10 डिजिट्स के अलावा कोई भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। इन 10 डिजिट्स के अलावा कोई भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। बहुत ध्यान से आप सीख लीजिए। अब हम सीखने जा रहे हैं अगला और अंतिम कॉन्सेप्ट, पावर रिलेटेड हाल फिलहाल के सभी सवालों को बनाने से पहले एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो हम तीसरा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सीख लीजिए। इसके बाद आप सारे सवालों को बहुत कम समय में बना पाइएगा। इसके बाद आप सारे ही सवालों को बहुत कम समय में बना पाइएगा। ध्यान दीजिए। अब हमें क्या सीखना है? बेस, पावर। आज शुरू से ही हम लोग पावर पे बात कर रहे हैं क्योंकि पावर का ही दिन है। आज इस वीडियो में हम लोग पावर रिलेटेड ही सारी बातें कर रहे हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट होगा इसमें हम लिख भी दे रहे हैं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये आप सभी पे लगा सकते हैं, किसी भी सवाल पे, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 4 हो, 9 हो, जो कुछ भी आपने सीखा है सब पे भी लगा सकते हैं। वो सब हमने आपको अलग से क्यों सिखाया? ताकि वो क्विकली बनने के लिए है, जल्दी बनने के लिए है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये सब पे लग सकता है, ये सब पे लग सकता है। हम लोग इसका इस्तेमाल खासकर कब करेंगे? जब बेस का इकाई अंक, जब बेस का इकाई अंक, हम लोग इसका इस्तेमाल खासकर कब करेंगे? जब बेस का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 7 हो या 8 हो। बस हम लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सिर्फ तभी करेंगे जब बेस का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो, क्योंकि बाकी 6 डिजिट्स के लिए 10, हम लोग 10 डिजिट्स के बारे में आपको समझा रहे हैं। 10 डिजिट बेस के इकाई अंक में 10 ही डिजिट हो सकते हैं। तो अब तक आपने 6 डिजिट्स के बारे में सीखा है। 0, 1, 5, 6 नो चेंज, 4, 9 ऑलरेडी क्लियर है। पावर ऑड होगा तो 1, इवन होगा तो 2। इसके अलावा 6 के अलावा क्या बचा? यही 4 बचा है। और इन चारों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली खासकर इन्हीं चारों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ये क्या है? इसमें हम सीखेंगे कि जब कभी भी पावर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो बेस में पावर जो होगा, बेस का इकाई अंक चाहे जो भी हो, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में कुछ भी नियम नहीं है, बेस के लिए कोई शर्त नहीं है, पावर को देखा जाएगा। इसमें हम सीखेंगे कि पावर को ध्यान दीजिएगा बाबू, पावर को हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। पावर को हम 4 से भाग देते हैं और क्या निकालते हैं? रिमाइंडर। हम देखते हैं शेषफल। अब आप ध्यान देंगे, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? बाबू किसी संख्या को अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। कमाल करते हैं, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता ना। यानी 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कभी भी या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या फिर पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ सकता है। क्योंकि रिमाइंडर अगर 4 आ गया तो फिर से तो भाग लग जाएगा।
रिमाइंडर अगर 4 आ जाएगा तो 4 से फिर से कट जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। रिमाइंडर आ सकता है या तो 1, या तो 2, या तो 3, या फिर फाइनली पूरा कट जाने पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, लड्डू, 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान दें, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है। अब बेस के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे बेस का इकाई अंक, ध्यान देंगे आप, रिमाइंडर अगर 1 आएगा, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो पावर में 1 रखेंगे। बेस के इकाई अंक पे पावर में 1 रखेंगे, यानी चाहे कितना भी बड़ा पावर हो, चाहे कितना भी बड़ा पावर हो, चाहे कितना भी बड़ा पावर हो, चाहे कितना ही बड़ा पावर क्यों ना हो, उसको हटा देंगे और उसकी जगह क्या रखेंगे, बेस का इकाई अंक पे हम क्या रखेंगे, उसकी जगह 1 रखेंगे। 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 1 आया तो उस पूरी पावर को, सभी पावर, पूरे पावर को रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 से। उस पूरे पावर को रिप्लेस कर देंगे 1 से। के पावर में 1 रखेंगे कब, जब रिमाइंडर 1 आएगा। आप ध्यान देंगे कि पावर को हमें 4 से भाग देना है और देखना है शेषफल क्या होता है। अगर शेषफल 1 आएगा तो बेस का जो भी इकाई अंक होगा उसके पावर में 1। अगर शेषफल 2 आएगा तो, अगर पावर को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 आएगा तब क्या करेंगे, तब बेस के इकाई अंक पे पावर में 2 रखेंगे। उस बड़े से पावर को हम हटा देंगे और उस पावर की जगह हम क्या मात्रा रखेंगे, 2। अगर बेस के इकाई अंक पे रिमाइंडर अगर 3 आएगा तो पावर में 3 रखेंगे। और अगर पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, अगर पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर में 0 नहीं रखेंगे, पावर में क्या रखेंगे, 4। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन चारों पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे। हमने पहली बात बताई, दूसरी, तीसरी और चौथी, इसमें 4 बातें हैं, आप ध्यान दीजिए। बेस का इकाई अंक पे हम पावर में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो। अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो इकाई अंक पे पावर में 2 रखेंगे। और रिमाइंडर अगर 3 आएगा तो बेस के इकाई अंक पे पावर में 3 रखेंगे। और अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो 4। 4 से ही भाग क्यों देते हैं, ध्यान ये देने वाली बात है कि पावर को हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं। इसे अगर समझना है तो एक छोटा सा पॉइंट आप और समझ लीजिए। देखिए, बेस को हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बेस को बोल रहे हैं, सॉरी, पावर को 4 से भाग क्यों देते हैं। देखिए ध्यान से कि 2 के पावर अगर हम 1 करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 2 के पावर अगर हम 1 करें तो इसका यूनिट डिजिट होगा 2। 2 के पावर अगर हम 2 करें तब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 2 के पावर अगर हम 2 करें तो यूनिट डिजिट क्या होगा। हमने बेस एक ले लिया 2 और पावर बढ़ा रहे हैं, 2 लिया तो यूनिट डिजिट 4। 2 के पावर 3 होगा तो यूनिट डिजिट होगा 8। और 2 के पावर 4 होगा तो देखिए 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 का कितना आएगा 6। ध्यान दीजिएगा 2 के पावर अगर 5 होगा तब 16 दूनी 32, 2 के पावर 5 का मतलब 32, 32 में इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। 32 के फिर आगे बढ़ाएं 2 के पावर 6 करें तो 32 दूनी 64, 64 का इकाई अंक 4। 2 के पावर अगर 7 होगा तो 64 का दुगना 128 का 8। 2 के पावर अगर 8 करें तो 128 का दुगना 256 का 6। सिर्फ इकाई अंक लिख रहे हैं। 2 के पावर अगर 9 करें तो 256 का दुगना, 256 का दुगना करेंगे तो 512। यूनिट डिजिट क्या आएगा 2। 2 के पावर अगर 10 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा
512 का दुगना 1024 का 4। ये बात समझने की है। यहाँ से आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आपने देखा होगा जरा गौर यहाँ पे गौर दीजिए, गौर कीजिएगा कि हर 4 बार के बाद इकाई अंक खुद को रिपीट करते हैं। हर 4 बार के बाद देखिए इकाई अंक रिपीट करते हैं। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, यही बात आपको समझनी है। 2 4 8 6, बार बार ये होगा 2 4 8 6, फिर से होगा 2 4, और आगे बढ़ते तो 8 मिलता, और फिर और आगे बढ़ते तो मिलता 6। यानी हर 4 बार के बाद इकाई अंक खुद को रिपीट करता है, यानी इकाई अंक की साइक्लिसिटी 4 होती है, इसीलिए 4 से भाग देना पड़ता है। यूनिट डिजिट की 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी 4 होती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अभी तक आपने 3 कॉन्सेप्ट सीखे। ये देखिए, ये आपका तीसरा मेन कॉन्सेप्ट था। शुरू में आपको सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि यूनिट डिजिट के लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। उसके बाद हमने बताया कि यूनिट डिजिट का पहला कॉन्सेप्ट, यदि ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि यूनिट डिजिट में लास्ट वीडियो में हमने आपको क्या सिखाया था। इसके बाद हमने आपको बताया कि यूनिट डिजिट में आज हम लोग पावर रिलेटेड सभी सवालों को सीखेंगे, और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसे 3 भागों में हमने आपको बांट के सिखाया। पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको ये दिया कि अगर इकाई अंक, यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 हो, यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो इकाई अंक सेम रहेगा, इकाई अंक सेम रहेगा, इकाई अंक सेम रहेगा। फिर हमने आपको बताया, उसके बाद हमने आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि यदि बेस का इकाई अंक 4 और 9 रहेगा तब हम क्या करते हैं। और इसके बाद हमने आपको यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दिया, फाइनल कॉन्सेप्ट, और कुल मिलाकर आपको पावर्स को 4 से भाग क्यों देते हैं वो हमने आपको बताया। यानी कुल मिलाकर आपको 3 कॉन्सेप्ट हमने दिए पावर रिलेटेड। अब हम लोग पावर रिलेटेड जितने भी हाल फिलहाल में आए हुए सवाल हैं उनको शुरू करने जा रहे हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पावर रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा चुके हैं। अब हम लोग पावर रिलेटेड हाल फिलहाल में आए सभी तरह के सवाल सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल, गुणनफल 2464 के पावर में 1793 इंटू 615 टू द पावर 317 इंटू 131 टू द पावर 491 में इकाई अंक क्या होगा। आपको बताना है कि इनको गुना करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इन सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच है, इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपने अभी सीखा उसका इस्तेमाल करते हुए बनाइए। सारे सवाल जो हम लोग ले रहे हैं वो सभी सवाल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, बेस का इकाई अंक क्या है? 4। अगर बेस का इकाई अंक 4 है तो 4 के पावर, यहाँ देखिए क्या है, ऑड नंबर, तो सबसे छोटा ऑड नंबर गुना। बेस का इकाई अंक 5 है तो कुछ देखने की ही ज़रूरत नहीं है। बेस का इकाई अंक अगर 1 है तो पावर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दें कि 4 के पावर 1 का मतलब 4, 4 पंचे 20 एकम 20, यानी इकाई अंक हो गया 0। बहुत इजी तरीका है, बेसिक है कि आप इसका कॉन्सेप्ट जानें। अगर आप कॉन्सेप्ट जानेंगे तो सवालों को बहुत आसानी से बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये रहा सवाल नंबर 2। इस सवाल को आप देख लीजिए क्या पूछा गया है आपसे।
इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 25 के पावर 57 माइनस 1 का एकल अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। आप ध्यान देना सिर्फ क्या है कि पावर रिलेटेड सवालों में आपको बस देखना है कि बेस का इकाई अंक क्या है। अगर 5 है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर बेस का इकाई अंक 5 है तो पावर में कुछ भी हो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। -1 इज इक्वल टू 4, आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। इतना आसान होता है इकाई अंक के सवालों को सॉल्व करना, बशर्ते कि इनके कॉन्सेप्ट जो आपको दिए गए हैं उन्हें आप प्रेम से बार बार रिपीट करके सुने। वो तीनों कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, सवालों को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, आज का सवाल नंबर 3 देखिए। ये सवाल देखिए आप, पच्चीस के पावर 6251 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 73 का इकाई अंक ज्ञात करें। कितना इजी सवाल है। आप देखिए कि पावर रिलेटेड क्वेश्चंस में पावर को आप ध्यान से देखिए कि इसमें इकाई अंक, बेस का इकाई अंक क्या है, 5। अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस करिए, सिर्फ इकाई अंक लेके चलिए। पावर में क्या है बेस का इकाई अंक 6 है, तो पावर में कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। 73 का भी पूरा 73 लेके नहीं चलिए, सिर्फ इकाई अंक। आपको शुरू में ही बताया गया था कि अगर हमें प्लस करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या कोई भी ऑपरेशन करना हो, अगर उसका इकाई अंक बताना है तो हमें पूरी संख्या को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, हम सिर्फ इकाई अंक को ही ऑपरेट करेंगे। देखिए 6 3 9 5 14, 14 का इकाई अंक 4। इतना सा सवाल है। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। तीन के पावर 98, देखिए 3 के पावर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मामला 3 का हो गया तो थर्ड पॉइंट लगाना पड़ेगा। पावर को 4 से भाग दीजिए। पावर को जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 का नियम आप ऑलरेडी जानते होंगे, रिमाइंडर थ्योरम में आप 4 के रूल्स पढ़ते हैं। इसी आपके चैनल पे हाल फिलहाल में ही 4 के कॉन्सेप्ट 2 4 8 16 के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। आप देखेंगे उसमें लिखा है कि उसमें सिखाया गया है कि 4 से किसी संख्या को काटने या रिमाइंडर निकालने के लिए मात्र उसके लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ते हैं। 4 से 4 का नियम जो है मात्र 2 डिजिट देखकर ही रिमाइंडर पता कर सकते हैं हम, अंतिम 2 डिजिट को ही हम चेक करते हैं। हालांकि यहाँ 2 ही डिजिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 दूनी 8 1 18। ध्यान दीजिए हम 98 को 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर पता करेंगे क्या आएगा। 4 दूनी 8 1 18 4 चौक 16, रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर अगर 2 आया है तो पावर में क्या रखेंगे 2। ये 98 नहीं रखेंगे, पावर में 2 रखेंगे, -3 के पावर। फिर 89 को हम 4 से भाग देंगे। जब हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पे रखेंगे 1। 3 का स्क्वायर 9 में से 3 जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा इसका 6। इसका उत्तर हो जाएगा 6, मतलब 9 में से 3 गया 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन को हम इतनी आसानी से इकाई अंक में फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 1 2 4 124 के पावर 372 प्लस 124 के पावर 373 के योग में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए बेस देखिए ध्यान से, इस बेस को देखिए। बेस को अगर आप ध्यान से देखें तो बेस का इकाई अंक 4 है, तो 4 के पावर यहाँ क्या है 372। 372 एक इवन नंबर होता है तो सबसे छोटा इवन नंबर। 4 का रूल में भी वही है, ऑड नंबर है तो सबसे छोटा ऑड। 4 का स्क्वायर 16 का इकाई अंक, 4 के पावर 1 का इकाई अंक, 10 का इकाई अंक 0। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। बहुत आसान सवाल, देखते जाइए। सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, बस मैंने आपको शुरू में ही कहा था कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे
देखिए इसमें क्या है, देखिए लिखा है, ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे गुना है, यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब गुना है, यहाँ पे गुना हो रहा है। अच्छा क्या करेंगे, देखिए 11 के पावर 1 गुना, 12 के पावर 2 गुना, 13 के पावर 3 गुना, 14 के पावर 4 गुना, 55 के पावर 5 गुना, 16 के पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा। आपको सिर्फ बताना है इसका इकाई अंक, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 है तो 5 होगा ही होगा, अगर 6 है तो 6 होगा ही होगा, बाकी कुछ भी हो यहाँ से 30 मिलेगा और 0 इकाई अंक होगा, और 0 किसी से भी गुना होगा तो वो चेंज नहीं होगा। ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था और आज आपने पावर रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट सीखा है। आगे के सवाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल है, संख्या 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 का इकाई के स्थान पर क्या होगा। इसके वैल्यू जो मिलेगा, ये संख्या जो प्राप्त होगा उसका इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इस सवाल को बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि बेस में क्या है, बेस का इकाई अंक 7 है, पावर में 1999, पावर में 1999 प्लस 1 के पावर कुछ भी हो एक ही रहेगा, माइनस 7 के पावर, फिर वही 7 के पावर, बेस में 7 है बाबू, और क्या है 1999। आप अगर ध्यान दें तो बहुत आसानी से आप इन दोनों को काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इकाई अंक होगा, क्योंकि बाबू यहाँ पे जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक वहाँ भी होगा, तो माइनस हो गया, कट गया 0, यानी आएगा सिर्फ इसका उत्तर क्या होगा 1। इसका उत्तर होगा 1। ऑप्शन मिस करके देखिए, बी नंबर यहाँ मिसिंग भी है, हम लगा देते हैं 1। नोट कर लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल सिखाते हैं आपको। ये सवाल देखिए, देखिए सवाल में है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5। इस तरह के सवाल का आपसे पूछा गया इकाई अंक क्या होगा, इसका वैल्यू जो मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इस सवाल में भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत है। अगर इसमें 5 है तो इसका पावर में कुछ भी होगा 5 ही होगा, और अगर इसमें पावर में 6 है, ध्यान दीजिए, अगर इसका बेस का इकाई अंक 5 है तो 5 के पावर कुछ भी होगा, चाहे 6 के पावर 7 कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, लेकिन उसका वैल्यू इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। और 6 के पावर में भी कुछ भी होगा तो इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। 5 छक 30 होगा और इसका इकाई अंक क्या होगा 0। बहुत आसान सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये देख लीजिए, what is the digit in the unit place of 2 to the power 51। पावर को देखिए ध्यान से, आपको बस यहाँ पावर को देखना है। यहाँ पावर में क्या है 51। 51 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पावर को अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए 4 एकम 4, 1 बच जाएगा 11, 4 दूनी 8, यानी 3 बचेगा। रिमाइंडर क्या आया हमारा 3। आपने सीखा था कि पावर वाले सवालों में एक यूनिवर्सल रूल होता है, जो कि खासकर हम लोग 2 3 7 8 पे लगाएंगे, पावर को 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालने वाले। तो हमारा बेस का इकाई अंक क्या है 2। 2 के पावर में अगर हम रिमाइंडर रखेंगे 3, जिसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 8, और यही हमारा उत्तर है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ 137 के पावर 13 ब्रैकेट 47। आप जानते हैं इस बात को कि ब्रैकेट्स के बाहर में 47 है, इसका मतलब पावर से पावर इनटू होता है। देखिए इस सवाल को बनाया कैसे जाए। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले बेस का इकाई अंक क्या है? बेस का इकाई अंक है 7। बेस का इकाई अंक है 7। आप ध्यान से देख लीजिए, बेस का यूनिट डिजिट क्या है? 7। बेस का यूनिट डिजिट क्या है? 7। और क्या करना होगा? पावर को 4 से भाग देना है। अब ध्यान दीजिए पावर में है क्या? पावर में ये है 13 और पावर पावर से गुना हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट होता है तो आप ये बचपन से जान रहे हैं, a के पावर m। ब्रैकेट अगर n है तो इसकी वैल्यू होती है a के पावर mn, गुना हो जाता है। तो पावर में बेसिकली हमारे पास है 13 गुना 47, और इसे अगर हमें भाग किससे देना है? 4 से। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और इसे अगर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर आएगा 3। और 3 इंटू 1 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 3। ये रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है जो कि आने वाले सवालों में आप लगा सकते हैं, यानी आने वाले चैप्टर में ये सीखेंगे भी। रिमाइंडर थ्योरम एक अलग से चैप्टर भी प्रोवाइड कराया जाएगा आपको इस चैनल पे। तो रिमाइंडर थ्योरम के चैप्टर में आप रिमाइंडर थ्योरम में सीखेंगे कि 4 से गुना करने की जरूरत नहीं है, 4 से अगर भाग देना तो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग देकर भी गुना किया जा सकता है। और रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो पावर में वही रखेंगे जो रिमाइंडर आएगा, पावर में वही रखेंगे जो रिमाइंडर आएगा। और 7 के पावर 3 का मतलब होता है 343। पर हमारा आंसर ये नहीं होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट, आंसर होगा 3। आपको शुरू में ही बताया गया है कि पावर में 4 से भाग देने पर अगर 1 होगा तो पावर में 1 रखेंगे, 2 होगा तो 2 रखेंगे, रिमाइंडर अगर 3 आएगा तो 3, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो पावर में 4 रखते हैं। ये बात आपको पहले बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बाबू। ये सवाल देख लीजिए, एक एक करके मैं आपको सारे सवाल कराता चला जाऊंगा, बस आप ध्यान से सीखते जाइए, एक एक बात को नोट करते जाइए और सारे सवालों को बढ़िया से सीखिए। यहाँ पे भी क्या करना होगा? सेम सवाल है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे बेस का इकाई अंक क्या है? 2। और 2 पे हम रखेंगे क्या? 2 के पावर में हम क्या रखेंगे? पावर को 4 से भाग देना होगा। ये जो पावर आप देख रहे हैं इसे 32 के पावर में 32 है। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट अगर होता है तो गुना होता है, अगर ब्रैकेट ना हो तो इसका मतलब पावर होता है। अगर ब्रैकेट ब्रैकेट होगा तो इसका मतलब गुना होता है, और ब्रैकेट ना हो तो इसका मतलब वो पावर की तरह डील होगा, यानी 32 के पावर 32। भाग किससे देना है पावर को? 4 से। रिमाइंडर क्या आएगा? आप देख सकते हैं 0 आएगा। 32 कितनी ही बार गुना हो जाए 4 से पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और आपको अच्छे से पता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो पावर में हम क्या रखेंगे? 4। 2 के पावर 4 का मतलब 16 होगा और इसका इकाई अंक होगा 6। चलिए नेक्स्ट सवाल कराते हैं आपको। ये देखिए, इस सवाल में क्या खास है? देखिए इस सवाल में कहा गया इस क्वेश्चन में कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 333 टू द पावर n इज 7। आप यहाँ देखिएगा,
आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आखिर हमने यहाँ पे इस सवाल में यहाँ देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे 3 टू द 3 टू द पावर n बराबर जो इसका यूनिट डिजिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 7। यहाँ लिखा है ना यूनिट डिजिट ऑफ इतना इज 7। तो आखिर इसका यूनिट डिजिट 7 कब आएगा, आपको ध्यान देना होगा कि इसका यूनिट डिजिट 7 कब आएगा। इसका यूनिट डिजिट 7 तब आएगा जब पावर में क्या होगा, 3 के पावर में क्या रखते हैं तो यूनिट डिजिट 7 आता है 3, तभी होगा 7। तो हमें यहाँ से पता चला कि n की वैल्यू क्या है 3। हमें यहाँ से पता चला कि n की वैल्यू क्या है 3। अच्छा 3 के पावर में 1 रखेंगे तो यूनिट डिजिट 3 आएगा, 2 रखेंगे तो यूनिट डिजिट 3 के पावर में 2 रखेंगे तो यूनिट डिजिट 3 इंटू 3 9 आएगा, लेकिन 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 का 7 आएगा। अगर 4 रखेंगे तो 81 का 1 आएगा। तो यहाँ पे चूंकि 7 है तो n का मान 3 है। n का मान मिल जाएगा तो यहाँ रख दीजिए। n का मान जब मिल गया तो आप उसे यहाँ रख दीजिए। 7 7 7 और 7 टू द पावर n। n क्या है हमारा 3। बस इतना सा काम है। बेस के इकाई अंक को देखिए ध्यान से, हमें तो सिर्फ मतलब इकाई अंक से ही है। अगर आप ध्यान दें तो इकाई अंक है क्या 7। 7 का पावर 3 का मतलब 7 का क्यूब, आप में से सभी को याद होगा 343। इसका इकाई अंक क्या होगा 3। 25 तक का आपको क्यूब याद रखना है। मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको ये यूज़ करना पड़ता है। तो आपको ज़रूरी है कि 50 तक का स्क्वायर, 25 तक का क्यूब, कुछ टेबल्स याद रखना है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये सवाल देखते हैं। बारह के पावर 55 3 के पावर 11 से भाग लगना है, प्लस 8 के पावर 48 को 16 के पावर 18 से भाग देना है। तो इस सवाल में पूछा गया है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। आपने देखा होगा अब तक जितने भी सवाल हुए, आपने देखा होगा कि अब तक जितने भी सवाल हुए सभी में पावर्स के वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुए जो हमने आपको शुरू में 3 बताए थे। आप ध्यान से उन कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज़ करिए। अगर आपको ये सवाल समझने में ज़रा सी भी तकलीफ़ हो तो आप कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज़ करने का प्रयास कीजिए। 1 से 2 बार रिवाइज़ करने के बाद आप पाएंगे कि आप सभी सवालों को बहुत आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और एग्ज़ाम्स में आने पर आराम से बना पाएंगे। देखिए इस सवाल को कैसे डील करेंगे, समझते हैं। जब तक ये P/Q के फॉर्मेट में है इसका जवाब देना संभव नहीं है, तो हम सबसे पहला हमारा प्रयास होगा कि इसे हम नॉर्मल फॉर्मेट में लाएं। कैसे लाएंगे देखिए, 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 गुने 4 तोड़ सकते हैं और ऊपर 55 है, दोनों पे लगा देते हैं। घातांकनी के नॉर्मल रूल हैं, आप सबको पता होंगे। प्लस फिर आगे है 8 के पावर 48। आप ध्यान देंगे कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, पावर में क्या है 48 बट्टे में। नीचे 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, पावर में क्या है 18। देखिए फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा इसका, देखिए इसका सेकंड स्टेप मात्र ये होगा कि जब हम इसको काटेंगे तो 3 के पावर बचेगा कितना 44। आप जानते होंगे कि अगर आप जानते हो कि बेस सेम होने पर डिवाइड में पावर घट जाता है। बेस सेम होने पर डिवाइड में पावर घट जाता है। अगर आपको लग रहा हो कि 11 पंचे 55 5 लिखना है
तो गलत लग रहा है। 55 में से 11 घटा के 44 लिखना है। आगे देखिए बाबू, 4 के पावर 55 प्लस यहाँ क्या होगा देखिए, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 के पावर है क्या, 48, यहाँ क्या होगा 144, 3 अठे 24, 4 2 3 चौक 12 2 14, 144, और यहाँ क्या है 18 चौक 72, ऊपर है 2 के पावर में, ऊपर है 2 के पावर में 144 और नीचे है 72। 144 में से 72 घटेगा तो क्या होगा 72। 144 में से 72 घटेगा तो क्या होगा 72। इस सवाल का मात्र इतना सा जवाब है। देखिए बाबू, 3 के पावर क्या रखना पड़ेगा सर, 4 से पावर पूरा पूरा कट गया तो 4 आएगा। 4 के पावर ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड रख लीजिए। 2 के पावर में क्या रखना पड़ेगा, 72 पूरा पूरा 4 से कट गया तो 4 रखना पड़ेगा। इस तरह से हम पावर्स का यूज़ करके, पावर्स के बेसिक जो नियम है यूनिट डिजिट निकालने का, उसका यूज़ करके इस सवाल को कितनी आसानी से बना सकते हैं। देखिए, 3 के पावर 4 का मतलब होगा 1, 4 के पावर 1 का मतलब होगा 4, प्लस 2 के पावर 4 का मतलब होगा 16, जिसका मतलब होगा इकाई अंक में 6। 6 4 10 का इकाई अंक क्या होगा बाबू 0। 6 4 10 का इकाई अंक क्या होगा बाबू 0। बहुत सुंदर सवाल है। ये सब सवाल बहुत अच्छे सवालों में से हैं जिन्हें आपको पहले ब्रेक करना पड़ता है, तब सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए, इसे सिखाते हैं। चार के पावर 1, 9 के पावर 2, 4 के पावर 3, 9 के पावर 4, यानी पावर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप देख रहे हैं पावर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 1 से शुरू हुआ है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह बढ़ते जा रहा है। पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक हुए हैं 100। लेकिन जो नीचे बेस है, पहली बार 4 आया है और दूसरी बार 9, फिर से 4 9 4 9 4 9, ऐसे ही हो रहा है 4 9 4 9। तो ये जो चीज़ है इसको एक्सप्रेशन कहा जा रहा है। लास्ट डिजिट आपको बताना है इसके, तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड कैसे होगा ये सीखिए, क्योंकि इसमें तो 4 9 4 9 और 100 बार कैलकुलेट करना संभव नहीं। फिर आखिर क्या टेक्निकलिटी है कि ये सवाल आया हुआ एग्जाम में, तो इसको बनाने का तरीका क्या है देखिए। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 4 कितनी बार आएगा। आपको पता है 4 पे पहले पावर क्या है 1, फिर क्या है 4 पे पावर 3, फिर क्या है 4 पे पावर 5, यानी ये ऑड नंबर्स आया है, यानी ये ऑड नंबर्स आएगा। और कितनी बार आएगा आपको पता है 4 के पावर 99 तक, 4 के पावर 99 तक। एक तो ये है, प्लस प्लस अब क्या आना है, अब आना है 9। 9 कैसे आएगा, 9 के पावर 2, शुरुआत 9 का कहाँ से है देखिए, 9 के पावर 2, फिर 4, फिर 6, इसी तरह आता जाएगा और कहाँ तक जाना है 100। जबकि 4 वाले में क्या था देखिए, 4 के बाद ऑड नंबर, सिर्फ ऑड नंबर, सिर्फ ऑड नंबर, सिर्फ ऑड नंबर पे आके रुका। तो 9 के लिए हम ले रहे हैं पहले 2, फिर 9 के लिए क्या लेंगे बाबू 4, डॉट डॉट डॉट, कितने तक जाएगा 9 के पावर 100। आगे ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ 4 को अलग किया और 9 को अलग किया। आप यहाँ ध्यान देंगे कि 4 के पावर जब ऑड नंबर होता है
4 के पावर जब ऑड नंबर होता है तो आपको पता है ऑड नंबर चाहे कुछ भी हम वहाँ 1 रखते हैं। अगर 4 के पावर ऑड नंबर होता है तो वहाँ कुछ भी हो हम पावर में 1 रखते हैं, तो 4 के पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, इसकी यूनिट डिजिट इसका 1 होगा। 4 के पावर यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 रखने पे भी आप कह सकते हैं ऑड नंबर है तो मिनिमम वैल्यू 1 रखना होता है, 1 रख के चलना होता है। तो यहाँ भी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 के पावर 1 रखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। सॉरी 4 के पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ भी 4 के पावर ऑड नंबर रखेंगे तो यूनिट डिजिट 1 रखेंगे। अगर सबसे छोटा ऑड नंबर रखना है 4 के पावर में, अगर हम ऑड नंबर रखेंगे तो सबसे छोटा ऑड नंबर रखना है। 4 के पावर में सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा रखना है, 1 रखना है। तो हर बार यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 4 4, हर बार 4 आएगा। देखिए यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, ऑड नंबर है तो 1 रखेंगे, 4 के पावर 1 4 ही आएगा, प्लस डॉट 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 डॉट। और कितनी बार आएगा आपको पता है, पूरा ये 100 बार है। 1 से शुरू हुआ 100 तक पावर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 100 तक है। तो 100 में 50 बार ये आएगा और 50 बार ये, तो ये 4 4 कितनी बार आएगा, 50 बार। उसी तरह आप समझें यहाँ पे कि अगर 9 की बात करें तो इवन नंबर में सबसे छोटा इवन नंबर रखेंगे 2, और 9 के पावर में अगर सबसे छोटा इवन नंबर 2 रखेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 का क्या आएगा, 1। यानी यहाँ भी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ भी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि अगर ये इवन नंबर है बाबू, अगर ये इवन नंबर है तो सबसे छोटा इवन नंबर यहाँ 2 रखेंगे और 9 का स्क्वायर 81 का 1 ही आएगा। और हर बार ये 1 आता जाएगा। और कितनी बार आएगा सर, पूरा 100 बार था तो 50 बार 4 वाला आएगा और 50 बार 9 वाला आएगा। तो ये भी कितनी बार आएगा बाबू, 50 बार। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो बाबू 4 को 50 बार जोड़ें या 4 गुने 50 कर लें, वैल्यू तो एक ही है, प्लस। आगे देखिए 9 1 1 को अगर हम 50 बार जोड़ें या 1 गुने 50 कर लें, बात एक ही है। अगर हम यहाँ गुना करेंगे 4 पंचे 20 यानी यहाँ पे 200, और अगर यहाँ गुना करेंगे तो 50, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा यूनिट डिजिट कितना। देखिए अगर हमने इसके इकाई अंकों को जोड़ा, अगर हम इसके सब के यूनिट डिजिट को हमने जोड़ा तो आया 250। पर क्या 250 आंसर हो सकता है, नहीं, यूनिट डिजिट तो सिर्फ 1 डिजिट होगा। तो 250 में से सिर्फ हमें क्या लेना पड़ेगा, 0। 250 में से हमें इसका यूनिट डिजिट क्या लेना पड़ेगा, 0। और इस सवाल का उत्तर भी क्या होगा, 0। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए सवाल क्या है, देखिए द यूनिट डिजिट ऑफ 1 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस 5, इस तरह क्यूब्स हैं, नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स हैं। और आपसे पूछा गया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको अगर याद हो, नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम निकालने के लिए, नेचुरल नंबर्स के बाबू, प्राकृतिक संख्या के नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई में 2 का होल स्क्वायर। बहुत आसानी से आप इस बात को समझें कि ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला बस पुटअप कर दें तो आसानी से सवाल बन जाएगा। देखिए n क्या है, अंतिम संख्या क्या है। यहाँ जो n इस्तेमाल होता है, हम लिख भी देते हैं फॉर्मूले में कि n जो होता है ये हमेशा लास्ट नंबर को लिया जाता है, लास्ट नंबर के लिए होता है। तो यहाँ लास्ट नंबर क्या है बाबू, 101। देखिए हम n की जगह 101 रखेंगे तो बहुत आसानी से इसका योग मिल जाएगा। और योग निकालेंगे नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, योग नहीं निकालेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूले में हम रख रहे हैं, इस फॉर्मूले में हम n का मान रख रहे हैं। देखिए n इंटू n प्लस 1, बाबू 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102, बटे में कितना है n इंटू n प्लस 1 बाई में 2, और पावर में कितना होगा
n इंटू एन प्लस वन बाई में 2, n इंटू एन प्लस वन बाई में 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको काट रहे हैं, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 101 के पावर में भी 2 आएगा और 51 के पावर में भी 2 आएगा, लेकिन यहाँ भी यूनिट डिजिट 1 है तो 1 ही रहेगा, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 51 पे भी पावर 2 है, 1 पे पावर कुछ भी रखें 1 ही होगा, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ओनली 1 होगा। बहुत आसान सवाल, बहुत इजी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये देखिए, अब इस सवाल में क्या होगा, इस सवाल के पीछे क्या मकसद है एग्जामिनर का, यहाँ आपको ध्यान देना है। देखिए अगर यहाँ लिखा है 1 और पावर में 5 है, आप बताइए पावर को अगर हम 4 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। सर 5 को 4 से भाग देने पर शेषफल तो 1 ही आएगा, तो सब जगह तो पावर 5 ही है, यानी सब जगह पावर में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ भी 1 होगा, प्लस 2 के पावर में भी क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 3 के पावर में भी 1 ही होगा, डॉट 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 98 पे पावर में भी क्या होगा, 1 ही होगा। आप इस बात को समझिए, एग्जामिनर अगर पावर 5 देते हैं तो 4 से भाग देने पर पावर क्या बचेगा, 1। और अगर हम इन सबको सिर्फ जोड़ दें तो इसका इकाई अंक आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, पावर को 4 से हमने भाग दिया, रिमाइंडर हमने लिख दिया ऊपर में भाई। अब इसको सम 1 2 3 4 नेचुरल नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला आप बताइए, नेचुरल नंबर को जोड़ने का। इसके पहले आपने क्यूब वाले का देखा होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई में 2 का होल स्क्वायर, लेकिन अगर नेचुरल नंबर सिर्फ जोड़ना हो तब फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई में 2, स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा बस। देखिए तो n क्या है, 98, n क्या है, 98 है, ये 98 है। देखिए n इंटू एन प्लस वन, 98 में 1 जोड़ेंगे तो बाबू 99, n इंटू एन प्लस वन बाई में 2, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, यानी 49 इंटू, यानी 49 इंटू 99। पूरा वैल्यू गुना मत करिएगा, पूरा वैल्यू गुना मत करिएगा, हमें उसका योग नहीं बताना है, योग का सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है। यानी मात्र हमें 9 गुना 9 करना है बाबू, हमें मात्र 9 गुना 9 यानी 81 का 1 बताना है कि ये यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका 1 होगा। इन सब को जोड़कर हमें क्या मिलेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। ये सब सवाल बहुत अच्छे क्वालिटी के सवाल हैं, आप बहुत अच्छे से नोट करते जाइए। अगला सवाल कराते हैं। ये देखिए, इसे सिखाते हैं। धीरे धीरे मैंने आपको सारे सवाल बताए और सारे ही कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप बस मन लगाकर चीज़ों को सीखते जाइए, धीरे धीरे आप सब समझते जाइएगा। कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करिए, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या मामला है, पावर भी बदल रहे हैं, बेस भी बदल रहे हैं, कोई कंडीशंस नहीं है और लिमिटेड है, 9 तक ही है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप डायरेक्टली जाएँ, क्योंकि इसे आप किसी तरीके से तोड़ नहीं पाएंगे। इसे हम क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट 1 के पावर कुछ भी 1 ही होगा, प्लस 2 के पावर 3 का मतलब 8, इकाई अंक 8 होगा, 3 के पावर 4 81 का इकाई अंक 1 होगा, 4 के पावर ऑड नंबर यानी 1 रखने पर इकाई अंक 4 ही रहेगा, 5 में कोई बदलाव नहीं होता,
6 के पावर कुछ भी हो कोई बदलाव नहीं होता। 7 के पावर में 8 है, आप बताइए 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से भाग देंगे पावर को तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी पावर में क्या रखेंगे 4। 7 के पावर 4 का मतलब क्या होगा? 7 के पावर 4 का मतलब होगा 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। तो पूरा गुना मत करिएगा, सिर्फ आपको इकाई अंक चाहिए, समझिए। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और फिर इन दोनों को गुना कर देंगे तो 9 9 81 का क्या आ जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 के पावर 9, 4 से भाग देंगे पावर को, 9 को पावर को 4 से भाग देंगे, पावर को 4 से भाग देंगे, 9 को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। 8 के पावर 1 रखेंगे तो 8 ही रहेगा। 9 के पावर 10 है, इवन नंबर है, 2 रखेंगे, 9 का स्क्वायर 81, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1। 9 और 4 में आप ध्यान रखिए कि ऑड हो तो 1, इवन हो तो 2, बस बहुत सिंपल तरीके से इसको आपको जोड़ लेना है, इसे आपको जोड़ देना है, इसका यूनिट डिजिट मिल जाएगा। इसमें भी देख लीजिए 6 4 10, 0 हो गया, छोड़ दीजिए। आगे देखिए 8 2 10, 0 हो गया, छोड़ दीजिए। आगे देखिए 5 1 6, 6 1 7, और 7 और 8 15, 15 का इकाई अंक 5, ये हो जाएगा आंसर आपका इसका 5। 10 होने पर जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, 0 का कोई महत्व नहीं, 0 जोड़ने से कुछ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं बाबू। देखिए इस तरह के सवालों को आप कैसे डील करेंगे ये सीखिए। अब मात्र आपके लिए लिखा है सबसे दाईं गैर शून्य अंक, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, वो टी थोड़ा अलग दिख रहा है पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ द है, ऑफ द नंबर 30 टू द पावर 2928। संख्या हिंदी में लिखी हुई है, हालांकि ऊपर चला गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां पे संख्या 30 के पावर अगर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक, दायां का मतलब सबसे लास्ट में, लेकिन गैर शून्य, ध्यान देने वाली बात है, नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, यानी जीरो जितनी भी है वो नहीं देखना है आपको, जीरो बहुत सारी होंगी। अब 30 के पावर है तो जीरो तो बहुत सारी होंगी, पर जीरोज नहीं चाहिए। आप इकाई अंक जीरो बताकर नहीं निकल सकते, जीरो नहीं चाहिए, आपको नंबर बताना है कि जो नंबर आएगा उसमें सबसे लास्ट में क्या होगा, उसका सबसे लास्ट डिजिट क्या होगा, दाएं तरफ क्या होगा, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा। तो इसको बनाने का सबसे सुंदर तरीका है कि इसे तोड़ा जाए। देखिए कैसे लाएंगे हम इसे। 30 के पावर 2928 बराबर हम लिख सकते हैं, बेस को तोड़ दीजिए, 30 को अगर हम तोड़ दें और जीरो हटा दीजिए, ध्यान दीजिए 30 को अगर हम 3 अलग कर दें और 10 अलग कर दें, 30 में अगर हम 3 अलग कर दें और 10 अलग कर दें, पावर को हम दोनों पे लगा देते हैं 2928, और यहाँ भी है 2928। आप ध्यान से देखिए तो 10 के पावर कुछ भी रहेगा, 0 0 0 0, बहुत सारे जीरोज आएंगे। 10 के पावर जो भी रहेगा बहुत सारे जीरोज आएंगे, लेकिन आपको बताना है कि हमें तो जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब सिर्फ और सिर्फ डिजिट से है, जो वैल्यू आएगा उससे है। तो वैल्यू तो ये देगा, उधर तो खाली जीरो मिलने वाला है सर, उधर तो खाली जीरो मिलने वाला है, उस तरफ तो क्या मिलेगा, सिर्फ जीरो मिलेगा। तो जीरो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो नॉन जीरो चाहिए। तो 3 के पावर इसका इकाई अंक देख लीजिए, बस लास्ट डिजिट देख लीजिए। कैसे निकालेंगे, 28 को 4 से भाग दीजिए, 28 को जब 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, आप कह सकते हैं 28 तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कैसे मिलेगा, और 4 से ही भाग देना है तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। रिमाइंडर थ्योरम में आपने सीखा होगा या फिर टेस्ट ऑफ डिजिटी के लास्ट वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि 4 से भाग देने का रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट पूरा कट जाएगा तो 3 के पावर में 4 रखेंगे, और 3 के पावर 4 81 का मतलब इकाई अंक क्या होगा 1। बहुत सिंपल सवाल। इसी तरह का एक सवाल और है हमारे पास, वो देख लीजिए, पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
एक सवाल ये देख लीजिए और इसके बाद लास्ट सवाल जो आज का होगा वो देखिएगा। पहले इस सवाल को देख लीजिए। देखिए इसमें भी आपसे यही पूछा गया कि फाइंड द डिजिट इन द 1000 पोजीशन। हमें आपसे ये नहीं पूछा गया कि भाई इकाई पे क्या है, आपसे ये नहीं पूछा गया कि यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, नहीं चाहिए। दहाई अंक क्या है, नहीं चाहिए। इकाई भी नहीं चाहिए, वंस भी नहीं चाहिए, टेंस भी नहीं चाहिए, हंड्रेड्स भी नहीं चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तीनों नहीं चाहिए। हमें चाहिए 1000 प्लेस, हमें चाहिए 1000वें पोजीशन पे जो होगा वो। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? ये जो ऊपर वैल्यू गिवन है 5 के पावर 3 गुना, ये ऊपर पावर चला गया है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ सही लिख देता हूँ क्वेश्चन। 5 के पावर, या यहाँ नहीं लिखते, थोड़ा सा बगल में लिख देते, रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको ठीक करके हम लिख देते हैं। थोड़ा गलत देखिए, इस वाले में सही है, आप ये वाला हिस्सा देखेंगे सही है, थोड़ा ये वाला पावर की ओर बढ़ गया है, इसको बस ठीक कर देते हैं, यही ठीक है। लेकिन देखिए 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 1001, बस ये देखिएगा। एक वैल्यू देखिए, दोनों वैल्यू नहीं, सिर्फ आप एक वैल्यू देखिए। एक क्वेश्चन है आपका कि 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 1001 का 1000वें स्थान पर मान क्या होगा? वो टाइपिंग एरर हो चुका है, टाइपिंग एरर है, उसे मैंने काट दिया है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो आपसे इसमें पूछा है कि भाई 1000वें स्थान पर क्या होगा, तो अब इस तरह का सवाल कैसे बनेगा भाई? 1000वें स्थान पे आपको बताना है ना, आपको इधर का डिजिट पता है ना आपको उधर का डिजिट पता है, किस तरह से फाइंड होगा? तो आपको ध्यान देना है एग्जामिनर ने क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखिए, इसे आप बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बताता हूँ आपको किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए इसे देखिए, 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर अगर 3 हो जाएगा, 2 के पावर अगर 3 होगा तो ये 0 बना लेगा। तो 2 के पावर 3 अगर हम अलग करेंगे, 2 के पावर 1001 है, तो बचेगा कितना? 2 के पावर 998। बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या हमने कर दिया? अलग कर दिया। अब आप जानते हैं 5 गुना 2 क्या होता है? 10 होता है। अगर हम इसे ऐसे लिख दें 10 के पावर 3 गुना 2 के पावर 998, तो आप समझ गए होंगे कि इससे तो मात्र हमें 1000 मिलेगा, इससे तो मात्र हमें 1000 मिलेगा, इससे तो मात्र हमें 1000 मिलेगा। देखिए इससे तो मात्र हमें 1000 मिलेगा और वैल्यू इससे गुना करनी है, तो इससे गुना करेंगे 1000 को, तो लास्ट में तो 3 को 0 आ जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट से तो हमें मतलब भी नहीं है, हमें तो उसके बाद जो वैल्यू है वो चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ इस वैल्यू से है। तो कैसे निकलेगा? देखिए इसका यूनिट डिजिट निकालिए बस। 4 से जब इसको भाग दीजिएगा, 4 दूनी 8, 1 18, आपको 98 को 4 से भाग देना है। 98 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? देखिए 4 दूनी 416, 2 रिमाइंडर 2 बचेगा, तो पावर में 2 रखिए, 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 4, और इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 4, और हमें यही वैल्यू चाहिए भी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको करेंगे हम लोग। पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। आज का आखिरी सवाल, ये सवाल देखिए। अब इस सवाल का क्या इलाज है ये देखिए। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन शुरू में बड़ा रहता है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप शुरू में क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद हम आपको छोटा कर रहे हैं। हर सवाल आपने देखा होगा कि शुरू से आखिरी तक सारे सवाल बड़े ही रहे हैं, तो आप इसे छोटा, अब हम इसे कर रहे हैं बनाने समय, बाकी ये शुरू में सारे सवाल बड़े ही रहते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए क्वेश्चन से आगे देखते हैं बाबू। अब ऐसा सवाल का हम क्या करें, पावर में 4 ही आ जाए। आप तो सर बोलते हैं कि 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लीजिए, लेकिन तो पूरा पूरा कट गया, और पूरा पूरा कट गया तो पावर में 4 रखना पड़ेगा। पावर में 4 रखेंगे इतनी सारी वैल्यूज का, तो क्या करें? अब तो कोई 4 और 9 तो है नहीं कि इवन ऑड पे बन जाएगा। तो तरीका क्या होगा? देखिए 1 के पावर 4 होगा, प्लस 2 के पावर भी 4 होगा, प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह 75 तक होगा, और उसके पावर में क्या होगा? 4 होगा। तो इस सवाल को बनाने का तरीका क्या होगा ये समझिए। एक बात आप ध्यान देंगे कि 1 से लेके 10 तक जो होगा, 1 से लेके 10 तक जो होगा, वही फिर 11 से लेके 20 तक होगा।
फिर वही 21 से लेके 30 तक होगा, फिर वही क्या होगा 31 से लेके 40 तक होगा। इसका मतलब आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है कि भैया यूनिट डिजिट जो होगा 1 से लेकर, यहां हम लिखते हैं देखिए 1 का पावर 2 4, 2 का 3 के पावर, देखिए 3 के पावर में 4 प्लस 4 के पावर में 4 प्लस 5 के पावर में 4 प्लस 6 के पावर में भी 4 प्लस 7 8 के पावर में 9 के पावर में और 10 के पावर में 4। हम ये चीज़ यहाँ नोट कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए कि 10 तक का अगर हम निकाल लें, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको यूनिट डिजिट निकालें, जैसे यहाँ क्या होगा 1 के पावर 4 1 ही होगा, 2 के पावर 4 16 का 6 ही होगा, 3 के पावर 4 81 का 1 होगा, 4 के पावर ऑड नंबर तो 16 का 6 हो जाएगा, 5 का कुछ बदलता नहीं है, 6 का कुछ बदलता नहीं है, 7 का पावर 4 81, 7 के पावर 4 यानी 7 7 49, 9 81 1 हो जाएगा यहाँ भी, 8 के पावर 4 8 8 64 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा, 9 9 81 या 9 का पावर इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा, 0 का कुछ होता नहीं है। आप इस बात को समझिए कि हमने 1 से लेकर क्या किया कि 10 तक के, हमने 1 से लेकर 10 तक के पावर 4 में यूनिट डिजिट निकाल लिया। इसके बाद क्या करेंगे आप समझिए, इसके बाद हम इसका यूनिट डिजिट जोड़ रहे हैं, देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 1 7 7 7 1 8 8 6 8 6 14 और 14 6 20, ये तो खत्म हो गया, 5 5 1 6 6 6 12 1 13, यानी इसका जो इकाई अंक आया, आप देखेंगे बाबू हमने जब इसे जोड़ा तो 1 और 6 जोड़ने पर 7, 7 और 1 जोड़ने पर 8, 6 14 और 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 हो गया तो 0 हो गया, तो 0 जोड़ने से कोई फायदा है नहीं, छोड़ दीजिए। 5 प्लस 6 11 और 2, देखिए यहाँ पे क्या है 5 प्लस 1 6 और 6 12 और 1 13, 6 5 11 और 2 13, तो इकाई अंक कितना होगा, देखिए 6 5 इस सबको जोड़ने पे, ये चारों जो अंक जोड़ने पे 6 5 11 और 2 13 का इकाई अंक कितना होगा 3। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जो बात 1 से लेकर 10 तक आई है, आगे फिर 11 से 20 तक भी वही आएगी, फिर 21 से 30 तक भी वही आएगी, फिर उसके आगे जब बढ़ेंगे तो 41 से 50 तक भी वही आएगा। ये प्रक्रिया बार बार आएगा, और कितनी बार आएगा, तो आप कह सकते हैं 75 में 70 तक की बात अगर करें, 70 तक की अगर बात करें तो ये प्रक्रिया 7 बार हो जाएगा, यानी 7 गुना इसका इकाई अंक हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा, प्लस अब 70 तक तो ठीक है सर, फिर 75 का क्या करेंगे बाबू, अब समझिए 70 तक का जब हिसाब हो गया तो 5 अंक और लेने हैं, फिर 71 के लिए हमें यही तो लेना है 1 प्लस 6 प्लस फिर आगे 1 प्लस 6 प्लस 5, बस हो गया 75 तक का हिसाब। हमने क्या किया 1 से लेकर 10 तक का हिसाब किया, जो यूनिट डिजिट आया उसको 7 गुना कर दिया तो 70 तक का हिसाब हो गया, और उसके बाद हमने क्या किया लास्ट के 5 का हिसाब अलग से कर दिया। अब देखिए यहाँ 7 या 21 का यूनिट डिजिट क्या आएगा बाबू 1 आएगा, प्लस यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ होगा 6 1 7 1 8 6 14 और 5 19 का क्या होगा बाबू 9, 6 4 10, देखिए यहाँ पे 6 5 11 और 6 17 और 2 19 का 9 आएगा, और 9 और 1 जोड़ेंगे तो होगा वैल्यू कितना 10। आप समझिए 10 का मतलब इकाई अंक क्या हो गया 0, यानी हमने सब का सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़ लिया, हमने सब का यूनिट डिजिट जोड़ लिया, जबकि सबका हमने जोड़ा नहीं। 1 से लेकर 10 तक का जोड़ा, उसको 7 से गुना कर दिया हमने तो 70 तक का हिसाब हो गया, फिर लास्ट में 5 तक जोड़ दिया अलग से। तो ये एसएससी के बहुत बेहतरीन सवालों को हमने आज पावर वाले सभी सवालों को आपके सामने सिखाया, और उम्मीद है कि सारे सवाल आपको बहुत अच्छा समझ में आए होंगे। अगर कोई सवाल थोड़ा बहुत परेशान करे तो आप एक बार पीछे जाकर उसे रिपीट करके देखिए, और कॉन्सेप्ट को बार बार देखने का प्रयास कीजिए। अगर कोई सवाल ना बने तो कॉन्सेप्ट को 1-2 बार और देखने का प्रयास कीजिए, 1-2 बार देखने से कॉन्सेप्ट आपका सुधर जाएगा और पावर वाले सभी सवाल आप बना पाएंगे। आज हमने एसएससी के सभी हाल फिलहाल में आए सवालों के साथ आपको हमने पावर वाले सभी सवालों को सिखाया। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।